कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में हार जीत तो रहती है, तुम आगे बढ़कर काम करते हो। जीवन में आप कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन आपकी प्रगतिशील मानसिकता ही सबसे अधिक मायने रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चलना ही जीवन है, अर्थात जीवन एक यात्रा है, सीखना ही जीवन है और जीवन एक संघर्ष है। एक बेघर, बेरोजगार और उसके परिवार के लिए भोजन और तन ढकने के कपड़े, और अगला दिन फिर इसी कार्य में लगने से ज्यादा कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास मत करो। कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे कार्यों को महान तरीके से करो। आपका दृष्टिकोण आपकी दिशा निर्धारित करता है। कोई भी जहर नकारात्मक विचार को नहीं मार सकता, कोई भी दवा नकारात्मक विचार को नहीं बचा सकती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जब लोग तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। जीवन साथी की दी हुई सलाह को मानना या न मानना अलग है, लेकिन कभी उसकी सलाह का मजाक न उड़ाएं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। यदि आप में गलतियां स्वीकारने की हिम्मत होती है तो लोग आपकी गलतियां माफ कर देते हैं। कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। खुद को व्यस्त रखें, दिन भर में एक अच्छा काम करने का संकल्प लें। इससे आपके मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। जिंदगी में सुख पाने के लिए मन की शांति, आत्मसंतोष और सही दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। सुख पाने के लिए अपने पास मौजूद संसाधनों से संतुष्ट रहना चाहिए। सुख पाने के लिए शरीर का तंदुरुस्त रहना भी बहुत जरूरी है। अपने सुख की चाहत छोड़ दें, दूसरों को देखकर तृष्णा का भाव न रखें। जीवन में प्यार बांटें, शांति और प्रेम से जी। अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाएं। आंतरिक शांति, संतोष और आत्मबोध को समझें। अपने कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। दुख में मिटने की बजाय दुख सहने की ताकत हासिल करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता संसार का सबसे बड़ा सुख है। जो प्रसन्न है वह सुखी है, और जो सुखी है वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन ही आत्मा को देख सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है और जीवन के समस्त श्रेयों को पा सकता है। जीवन को हर प्रकार से सफल बनाने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। संसार में 5 तरह के दुख हैं, धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है। जिस समय इंसान की जेब में कुछ नहीं होता, उस समय वह परेशान हो उठता है, क्योंकि पैसा इंसान को खुशी और आत्मनिर्भरता देता है। बिना पैसे के इंसान दुखी दिखाई देता है। मन बहुत दुखी हो तो सबसे पहले आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर आप अकेले हो और शांति से आप सोच सके। जब आप अकेले हो तो आप उस बात पर सोचें जिससे आपका मन दुखी हुआ हो। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई मोटिवेशन स्पीच सुने जिससे आपका दुखी मन ठीक हो जाए। दुख को स्वीकार करें, अपने दुख को नकारने की बजाय उसे स्वीकार करें। ये समझें कि दुख एक सामान्य मानवीय अनुभव है। अपने भावनाओं को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें खुलकर व्यक्त करें। आप सभी को राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।